शिव का जन्म कब और कैसे हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए एक ऐसे प्रश्न का हल लेकर आए हैं जो हर किसी को परेशानी में डाल देता है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इस ब्रह्मांड में एक ऐसा प्रश्न है जिसने सदियों से ऋषियों, मुनियों, वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझा कर रखा है। हम जानते हैं कि भगवान राम अयोध्या में राजा दशरथ के घर जन्मे। हम जानते हैं कि नटखट कान्हा ने मथुरा में देवकी की कोख से जन्म लिया। हम जानते हैं कि हनुमान जी माता अंजनी के पुत्र हैं। हर देवता का एक पिता है, एक माता है, एक कुल है और एक गोत्र है। लेकिन जब बात महादेव की आती है, जब बात शिव की आती है, तो सारे तर्क, सारे विज्ञान और सारी वंशावली मौन हो जाती है। आखिर शिव के पिता कौन हैं? शिव की माता कौन हैं? उनका जन्म किस युग में हुआ, किस तारीख को हुआ और किस स्थान पर हुआ? क्या शिव का जन्म वाकई हुआ था या वो हमेशा से यही थे? आज का यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है समय के उस छोर तक जहां समय का भी कोई अस्तित्व नहीं था। आज हम शिव पुराण, विष्णु पुराण और लिंग पुराण की गहराइयों में उतरकर शिव के जन्म के उस परम रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे जानना हर सनातनी का धर्म है। तो चलिए अपने मन को एकाग्र कीजिए और चलिए मेरे साथ उस शून्य की ओर। दोस्तों, शिव के जन्म को समझने के लिए हमें सबसे पहले जन्म की परिभाषा को बदलना होगा। साधारण रूप से जन्म का मतलब होता है किसी कारण से किसी शरीर का बनना। लेकिन शिव कारण नहीं है, शिव आधार हैं। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में एक बहुत ही रोमांचक घटना का वर्णन मिलता है। यह घटना उस समय की है जब न धरती थी, न आकाश और न ही पाताल, केवल एक असीम जल राशि थी। उस समय सृष्टि के दो महान देवता, ब्रह्मा जो रचयिता हैं और विष्णु जो पालनहार हैं, इन दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध का कारण था अहंकार। ब्रह्मा जी का कहना था, मैं इस जगत का पितामह हूँ, मैंने सृष्टि रची है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। दूसरी ओर भगवान विष्णु का कहना था, मैं इस सृष्टि का पालन करता हूँ, मेरे बिना जीवन संभव नहीं, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। बातों से शुरू हुआ यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे के प्राण लेने के लिए अपने सबसे घातक अस्त्र निकाल लिए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र तान लिया और विष्णु जी ने पाशुपतास्त्र। कल्पना कीजिए, दो ऐसी शक्तियां जो एक पल में करोड़ों ब्रह्मांडों को राख कर सकती थीं, वे आपस में टकराने वाली थीं। देवता डर से कांपने लगे। ऐसा लगा कि आज सृष्टि बनने से पहले ही मिट जाएगी। ठीक उसी क्षण एक अनहोनी हुई। उन दोनों के बीच उस घोर अंधकार में अचानक एक अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। एक ऐसा खंभा जो आग की लपटों से धधक रहा था। वह इतना चमकदार था कि करोड़ों सूर्यों की रोशनी भी उसके आगे फीकी पड़ जाए। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस स्तंभ का न तो कोई आरंभ दिखाई दे रहा था और न ही कोई अंत। वो आकाश के ऊपर भी अनंत तक जा रहा था और पाताल के नीचे भी अनंत तक। उस भयानक अग्निपुंज को देखकर ब्रह्मा और विष्णु के अस्त्र अपने आप शांत हो गए। उनका क्रोध आश्चर्य में बदल गया। उन्होंने आपस में समझौता किया कि हमें लड़ने के बजाय इस तीसरी शक्ति का रहस्य जानना चाहिए। तय यह हुआ कि जो भी इस स्तंभ के छोर यानी एंड पॉइंट को पहले खोज लेगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु ने एक विशाल वराह यानी जंगली सुअर का रूप धारण किया और उस स्तंभ की जड़ खोजने के लिए नीचे पाताल की ओर तेजी से दौड़े। ब्रह्मा जी ने एक हंस का रूप धारण किया और उस स्तंभ का शिखर यानी उसका ऊपरी सिरा खोजने के लिए ऊपर आकाश की ओर उड़े। शास्त्र कहते हैं कि यह खोज कोई एक दो दिन नहीं चली, हजारों युगों तक। जी हाँ, हजारों युगों तक भगवान विष्णु नीचे खुदाई करते रहे, नीचे जाते रहे। वो पाताल लोक से भी आगे निकल गए, लेकिन उस अग्नि स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला।
उन्हें अंततः यह समझ आ गया कि यह कोई साधारण अग्नि नहीं है। यह अनादि है, जिसका कोई आरंभ नहीं, और अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं। विष्णु जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली। दूसरी तरफ ब्रह्मा जी ऊपर उड़ते जा रहे थे। उन्हें भी कोई अंत नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी उन्हें ऊपर से गिरता हुआ एक फूल दिखाई दिया। यह केतकी का फूल था। ब्रह्मा जी ने उस फूल से पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो? केतकी के फूल ने जवाब दिया, हे ब्रह्मदेव, मैं इस स्तंभ के शिखर से चढ़ाया गया था और मैं करोड़ों वर्षों से नीचे गिर रहा हूँ, लेकिन अब तक जमीन पर नहीं पहुंचा। ब्रह्मा जी समझ गए कि शिखर तक पहुंचना असंभव है। लेकिन उनके मन में अहंकार आ गया। उन्होंने सोचा कि विष्णु को क्या पता चलेगा। उन्होंने केतकी के फूल को अपनी झूठी गवाही देने के लिए मना लिया। जब दोनों वापस मिले तो भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर सत्य स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मैं इस स्तंभ की थाह नहीं पा सका। मैं अपनी हार मानता हूँ। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा, मैं शिखर तक गया था और यह केतकी का फूल गवाह है। जैसे ही ब्रह्मा जी के मुख से यह झूठ निकला, उस अग्निस्तंभ से एक भयंकर गर्जना हुई। ओम! पूरा ब्रह्मांड थर्रा गया। उस स्तंभ के बीचों बीच से एक दिव्य आकृति बाहर निकली। 3 नेत्र, जटाओं में गंगा, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल। वे साक्षात महाकाल थे। शिव ने प्रकट होते ही ब्रह्मा के झूठ को पकड़ लिया। उसी क्षण उन्होंने भैरव को प्रकट किया और ब्रह्मा जी का वह 5वां सिर काट दिया जिसने झूठ बोला था। तब शिव ने पहली बार अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों ने व्यर्थ ही युद्ध किया। तुम दोनों मेरी ही शक्ति से उत्पन्न हुए हो। मैं ब्रह्मा हूं। मैं ही वह बीज हूं जिससे तुम दोनों का जन्म हुआ है। तो दोस्तों, शिव पुराण की यह कथा हमें बताती है कि शिव का जन्म नहीं हुआ, बल्कि वह प्रकट हुए। वह स्वयंभू हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यह तो शिव के निराकार से साकार होने की कहानी थी। लेकिन कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि फिर रुद्र कौन है? विष्णु पुराण और कूर्म पुराण में एक और कथा आती है जो शिव के बाल रूप में जन्म लेने की बात करती है। आइए उसे भी जानते हैं। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी ने देवताओं, असुरों और मनुष्यों को बनाया तो वे सब जन्म लेते ही मरने लगे। सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही थी। ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। चिंता और क्रोध में ब्रह्मा जी तपस्या करने बैठे। उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि उनकी भ्रिकुटी यानी दोनों भौहों के बीच की जगह से एक भयंकर तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से एक विचित्र बालक का जन्म हुआ। वह बालक आधा नर था और आधा नारी। उसका रंग लाल और नीले का मिश्रण था। जन्म लेते ही वह बालक जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि देवता घबरा गए। ब्रह्मा जी ने उस बालक से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है और बिना नाम के मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। चूंकि वह बालक रो रहा था और रोने को संस्कृत में रुदन कहते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी ने उनका नाम रखा रुद्र। लेकिन बालक का रोना बंद नहीं हुआ। वह 7 बार और रोया। तब ब्रह्मा जी ने उसे 7 और नाम दिए, भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव। यही रुद्र आगे चलकर संहार के देवता बने। यहाँ समझने वाली बात यह है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि रुद्र और शिव अलग हैं। सच्चाई यह है कि रुद्र शिव का ही एक कार्यकारी रूप, फंक्शनल फॉर्म है। जैसे एक ही व्यक्ति घर में पिता होता है और ऑफिस में बॉस, उसी तरह वह परम चेतना जब शांत अवस्था में होती है तो सदाशिव कहलाती है, और जब वही चेतना क्रोध और क्रिया में आती है तो रुद्र कहलाती है। अब हम आते हैं उस सबसे पेचीदा सवाल पर जो एक बार एक ऋषि ने स्वयं भगवान शिव से पूछा था। संवाद कुछ इस प्रकार था,
ऋषि, प्रभु आपके पिता कौन हैं? शिव, मेरे पिता ब्रह्मा हैं। ऋषि हैरान होकर, तो आपके दादा कौन हैं? शिव, मेरे दादा विष्णु हैं। ऋषि, और आपके परदादा कौन हैं? शिव मुस्कुराते हुए, मैं स्वयं। यह उत्तर शिव के जन्म के पूरे रहस्य को एक पहेली में समेट देता है। इसे सर्कल ऑफ टाइम या कालचक्र कहते हैं। ब्रह्मा से रुद्र प्रकट हुए, शारीरिक रूप में। ब्रह्मा स्वयं विष्णु की नाभि से निकले और विष्णु और ब्रह्मा दोनों उसी अग्निस्तंभ यानी शिव की ऊर्जा से निकले। यानी शिव ही दादा हैं, शिव ही पिता हैं और शिव ही पुत्र भी हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो आज का मॉडर्न साइंस भी यही कहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कॉन्सर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, वह बस रूप बदलती है। शिव वही आदि ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी हैं। जब कुछ नहीं था तब भी वह शून्य के रूप में थे। जब सब कुछ बन गया तो वह जीवन के रूप में कण-कण में बस गए। और जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो वह भस्म के रूप में शेष रह जाएंगे। इसलिए अगर कोई आपसे पूछे कि शिव का जन्म कब हुआ, तो गर्व से कहिए, शिव काल से भी पुराने हैं। समय उनमें चलता है, वो समय में नहीं चलते। उनका कोई बर्थडे नहीं है, क्योंकि जो मरता है उसका जन्म होता है। शिव मृत्युंजय हैं। उन्होंने माता सती और माता पार्वती से विवाह करने के लिए, लीला करने के लिए शरीर धारण किया, लेकिन वह शरीर उनकी कैद नहीं, उनका वस्त्र था। तो दोस्तों, अगली बार जब आप शिवलिंग को देखें तो याद रखिएगा, आप किसी पत्थर को नहीं पूज रहे। आप उस अग्निस्तंभ के प्रतीक को पूज रहे हैं, जिसका न कोई आरंभ है न अंत। आप उस अनंत को नमन कर रहे हैं। यही शिव के जन्म का परम सत्य है। न वह जन्मे न वह मरेंगे, वह बस हैं। अगर आपको शिव के इस रहस्यमयी स्वरूप को जानकर गर्व महसूस हुआ हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर कमेंट में पूरी ऊर्जा के साथ लिखें, हर हर महादेव। अगर आप चाहते हैं कि हम 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रकट होने की अलग अलग कहानियां भी आपके लिए लाएं, तो हमें जरूर बताएं। इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, क्योंकि शिव को जानना ही सत्य को जानना है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।